ये इतना अहम अमल है, तुम नहीं जानते हो। एक मर्तबा कहत साली हुई, लोग जंगलों में निकल आए, नंगे सर नंगे पैर थे, परेशान थे, लोग हाथ उठा के कर रहे थे दुआएं, या अल्लाह जानवरों की वास्ते बारिश कर दे, परिंदों के लिए पानी की तो बूंदे गिरा दे, खेतियां सूख गई है, मेरे मालिक जानवर भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, मेरे परवरदिगार पानी के चंद कतरे बरसाते। लोग तड़प रहे थे, बारिश नहीं हो रही है, लोग आंसू बहा रहे हैं, पानी का एक कतरा नहीं गिरा है। इतने में एक सवार गुजरा है, उसने लोगों को देखा है कि लोग बैठे हुए हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ खड़े हैं। कहा क्यों आंसू बहा रहे हो? कहा बारिश नहीं हो रही है। कहत साली है, हम कई दिन से दुआएं कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, रब की बारगाह में दुआएं कबूल नहीं है। उसने कहा तुम कहो तो मैं भी दुआ कर दूं। कहा चल तू भी दुआ कर। उसने हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह ये जो सवारी है, इसके कजावे में जो खातून बैठी है, तुझे इसके दुपट्टे का वास्ता है, ए मालिक इस पर्दे वाली औरत के सदके में बारिश अता फरमा दे। इतना कहना था, बादल आया, बारिश पड़ना शुरू हुई, इतना पानी बरसा के जमीन जल थल हो जाती है। लोगों ने कहा यार बता तो सही, हमारी जमात में पारसा भी है, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, ताज्जुद गुजार भी है, रोजेदार भी है, बता तो सही इनकी दुआओं से बारिश नहीं हुई है। इस पर्दे में कौन बैठा है जिसके सदके में बारिश हो गई है? उस नौजवान ने कहा था, इस कजावे के अंदर मेरी माँ बैठी हुई है। कहा ये कितनी पारसा है? कहा इसका एक अमल ऐसा है जिसके सदके में कभी रब भी दुआएं नहीं टालता है। कहा कौन सा अमल है? उसने कहा था कि जब से इसने शऊर की तालीम पे कदम रखा है, कभी नंगे सर इसको सूरज ने नहीं देखा है। इसी अमल के बदले में अल्लाह ने इस जमीन वालों पर करम की बारिश अता फरमा दी। मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। तरबियत ऐसी करें, बेटियों को पर्दे की तलकीन करें। पर बाप ने रुखसत कर दी, शोहर के दरवाजे चली गई। और याद रखिएगा एक बात मेरी जहन में रखना, जब तक बेटी का निकाह ना हो बाप की जिम्मेदारी है, और जब निकाह हो जाता है तो फिर शोहर की जिम्मेदारी है। उस पर आपका कोई हुक्म अब नहीं चलेगा, उस पर सिर्फ अब शोहर का हुक्म चलेगा। ये जहन में बात रखना मेरी। दूसरी बात यह है जो मैं अर्ज कर रहा था कि जब वो इंतकाल हो गया ना, रुखसत हो गई बेटी, शोहर के घर आ गई, बाप बीमार हुआ, दौर हुजूर का है, बहुत गौर से सुनना, दौर हुजूर का है। आज मियां घर नहीं, बीवी को डरने, मियां गया कमाने, बीवी गई लुटाने, है ना। शोहर को इतने मियाओं के नंबर याद नहीं जितने बीवी को याद होते। सब पता कौन से बाबा पे कौन सा अमल होता है। कारी साहब, ये हालात हमारी कौम के। उस वक्त का आप दौर देखिए, बाप बीमार हुआ, उसने क्या कहा जाओ मेरी तबीयत खराब है, मेरी बेटी को बुला लाओ। इधर जब बेटी को बुलाने भाई आया तो उसके आने से पहले पहले ना शोहर परदेश जाने लगा। बीवी से कहने लगा परदेश जा रहा हूं, मेरी इजाजत के बगैर चौखट से कदम ना निकालना। आज कह सकते हो तुम अपनी बीवी से इतनी बात? डर क्यों रहे हो? बोलो, नहीं कह सकते ना। आप क्यों हंस रहे? मेरे समेत किसी में इतनी हिम्मत ना जो कह दे। माशाल्लाह आपकी सेहत बता रही, बड़े जानदार आदमी है। बस तवज्जो करें, हमें घर चलाना है ना, तो लोगों को हाल खामोश भी रहना पड़ता। उसने कहा मेरी शरीक हयात, मेरी इजाजत ना हो तो दरवाजे से कदम ना निकालना। शोहर तो परदेश चला गया, भाई आया दरवाजे पे, दस्तक कौन? कहा भाई। कहा किस लिए आए हो? कहा बाप की तबीयत खराब है, तुझे बुला रहे हैं। बीवी इनकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगी मेरे भाई, मेरे शोहर ने इजाजत नहीं दी है, इसलिए मैं दरवाजे से कदम नहीं निकाल सकती। वापस आ गया गर्दन झुका के। बाप ने कहा क्या हुआ? कहा आने से इनकार कर दिया। कहा किस लिए? कहा उसने ये कहा है कि शोहर की इजाजत नहीं है। लोगों ने कहा जाओ हुजूर की चौखट पे चले जाओ, शायद मुस्तफा इजाजत दे दे। वो तशरीफ लाए हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह फलां की बीवी है, फलां की बेटी है, वो इजाजत नहीं दे के गया है, बाप बुलाना चाहता है, आपकी क्या राय है? मेरे हुजूर ने ये कहा था अगर शोहर की इजाजत नहीं है तो फिर मोहम्मद भी इजाजत नहीं दे सकता है। अल्लाह अकबर, ये हुकूक होते हैं शोहर के। जब ये कह करके चला गया कि जब तक मैं ना हो या मेरी इजाजत ना हो चौखट से कदम बाहर ना निकालना। बेटा घर आ गया,
अब्बा ने से इनकार कर दिया, तबीयत और बिगड़ी, 3 दिन गुजर गए। बाप ने कहा बेटी से कह देना आखिरी बार अगर मिलना चाहती है आके अपने बाप से मुलाकात कर ले। भाई फिर दरवाजे पाया, फिर बहन रोने लग गई, मेरे भाई अगर शोहर की इजाजत होती तो मैं आ जाती, मगर क्या करनी, इजाजत ही नहीं है। अल्लाह अकबर। जब बात यह आई कि तीसरी बार जब बाप का इंतकाल हो गया, लोगों ने कहा जाओ जाकर के बहन को अब तो खबर दे दो कि उसका इंतकाल हो चुका है, आखिरी बार बाप का चेहरा देख ले। लड़की तक खबर पहुंची है बाप का इंतकाल हो गया है, आके बाप का चेहरा देख ले। बच्ची ने कहा था नहीं आ सकती, मजबूरी हो। अल्लाह अकबर। जब कफन तैयार हुआ, जनाजा तैयार हुआ, जनाजा चलने लगा, किसी ने कहा था यार बेटी थी, ना आ सकी तो कम से कम दरवाजे तक ले चलो, दरवाजे पे ले जाकर के बेटी को बाप का चेहरा दिखा दो। दरवाजे पे जनाजा आया, आवाज दी गई अब तो आ जा। बच्ची ने कहा अब भी नहीं आ सकती हो, अगर चेहरा की दिखाना चाहते हो तो मेरे बाप का जनाजा मेरे आंगन में लेकर के आ जाओ। जनाजा मकान के अंदर आया, बाप ने बेटी ने बाप का चेहरा देखा, कफन खोला, मत्था चूमने के बाद पैरों में आके बैठ जाती है, बाप के कदम पकड़ के कहती है ए मेरे परवरदिगार तू जानता है ये कोई और नहीं, ये मेरा बाप है, ये मेरा पड़ोसी नहीं है, खानदानी नहीं, रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा बाप है, इसके लिए मैं दुनिया में आई हूँ। ए मेरे परवरदिगार तू खूब जानता है मैंने तेरे दीन के लिए, तेरे महबूब की शरीयत के लिए अपने बाप की जिंदगी को ठुकरा दिया, जिंदगी में इसका चेहरा नहीं देखा। ए मेरे परवरदिगार मैं इसकी बेटी होकर के बस इतनी भीख मांगती हूँ, अगर तू मेरे इस अमल से राजी है तो मेरे बाप को जन्नत अता फरमा देना। बाप को दफन कर दिया गया, 3 दिन के बाद किसी ने देखा यही बाप जन्नत की बहारों में है। का क्या हुआ, का बख्शे गए, का कौन सा अमल काम आया, का कोई और तो नेकी न थी, लेकिन बेटी की दुआएं काम आ गई है। रब ने कहा है जा मैंने तुझे बख्श दिया है, इसलिए कि तू जमीन पर नेक और पारसा बेटी छोड़ करके आ गया, इसलिए जिम्मेदारी है आप नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, इसलिए जिम्मेदारी है आपकी बेटियों को पर्दा सिखाएं, दीन सिखाएं, फुपेरा चचेरा खलेरा। शरीयत ने जिनके लिए हदें कायम की है उन हदों को आप लाजिम करें, हाँ उन हदों को लाजिम करें। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने, हर एक की बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने, पर्दा लाजिम करें। यहां तक परवरिश की बात हो गई, फिर बात आती है रुखसत करने की। आखिरी बात और तीसरी बात है रुखसत करना इज्जत से बेटी को, यह बाप की जिम्मेदारी है। फरमाया था जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दिया, उसे मैं जन्नत की जमानत देता हूं। किसने कहा था, किसने कहा था? हुजूर ने। समझ रहे मेरी बात, हुजूर ने कहा था। अब बात रह जाती है उनको रुखसत करने की। कई बार तो ऐसा होता बेटे बड़े होते हैं, बेटियां बोले छोटी होती है, बेटे बड़े होते हैं, बेटियां नहीं बोलोगे आप लोग, छोटी होती हैं। और बेटियों की जिम्मेदारी तक कभी कभी बाप का इंतकाल हो जाता है, होता है कि नहीं? बल्कि 50% में ऐसा देखता हूं या तो बाप बीमार होते या बाप इंतकाल कर जाते हैं, वो जिम्मेदारियां अक्सर भाइयों पे आ जाती है। याद रखना ये जन्नत की बशारत सिर्फ बाप के लिए नहीं, उस भाई के भी लिए है जिसने 3 बहनों को इज्जत से रुखसत कर दिया। ये इज्जत किसने बख्शी? हुजूर ने। ये शान किसने बख्शी? वरना इसी बेटी को तो बाप कत्ल करके फख्र महसूस करता था, आज यही बेटी है। भाई परदेशों में जिंदगी गुजार देते, हालांकि बेटियां बाप की जिम्मेदारी थी, भाई की नहीं। लेकिन आज बाप बीमार हो जाए या इंतकाल कर जाए तो भाई परदेश में जिंदगी काट देते ताकि इज्जत से बहन के हाथ भी लेकर सके। अपने वतन से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर अपनी जिंदगी बर्बाद करके परदेश में काट देते ताकि इज्जत से बहनों को रुखसत कर सके। ये बहन का प्यार उनके दिल में किसने जगाया? मेरे हुजूर ने। हाँ, अगर बाप इंतकाल कर जाए भाइयों की जिम्मेदारी है। कितने भाई ऐसे होते हैं, मैं जानता हूं, फोन करके कहते हैं मौलाना दुआ करना, तेरी गुफ्तगू सुनते हैं, दुआ करना, 3 बहनें हैं, अभी निकाह नहीं हुआ है, जिम्मेदारी मेरी है। मैंने पूछा बता छोटा है कि बड़ा? कहा 3 बहनों से बड़ा हो, तेरी शादी हुई कि नहीं? उसने कहा ये थानी है, पहले बहनों को इज्जत से रुखसत करूंगा, उसके बाद अपना घर आबाद करूंगा। यार मैं कहूंगा कुर्बान जाया करो इन भाइयों के जो अपनी जिंदगी कुर्बान करके बहनों के नाम
काम करते हैं, अपनी खुशियों को दांव पे लगा करके बहनों को इज्जत से रुखसत कर देते हैं। उन भाइयों को सलाम जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा करके बहनों को इज्जत से रुखसत किया। कहते दुआ करना, बहनें जवान है, परदेश में हो, इतनी कमाई में अल्लाह बरकत दे कि बहनों को इज्जत से रुखसत कर दो। और नौजवानों जो परदेश रहते हो, बहनों की जिम्मेदारियां बाप बन के पूरी करते हो। मेरी दुआ तुम्हें लगे ना लगे, कोई आलिम दुआ करे ना करे, लेकिन याद रखना जब भी कोई भाई बाप बन के अपनी बहन की परवरिश करता है, कोई दुआ करे ना करे, फातिमा ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना, गुंबद खज़रा से मुस्तफा की दुआएं लगनी शुरू हो जाती। अगर किसी भाई पे बहनों की जिम्मेदारी आए तो दिल थोड़ा ना करना, फख्र करना, तू नसीब वाला है, तुझे जन्नती होने का ये मौका खुदा ने दिया है। फख्र करना और बहनों को बेटी समझ के पालना। ऐसा नहीं सिर्फ बेटियों की रुखसती या उनकी शादी बशारतें नहीं, अगर 3 बहनों को तुमने इज्जत से रुखसत कर दिया, अल्लाह तुम्हें भी जन्नत अता फरमाएगा। तो ये जिम्मेदारी है हम सबकी कि हम बेटियों को इज्जत से रुखसत करें, उनके लिए दीनदार लड़का तलाश करें, दीनदार घराना तलाश करें। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। बहुत सोच समझ करके फैसले करने, बेटियों की जिंदगी के फैसले होते हैं। कई बार ऐसा होता है बेटियां रोती रहती हैं मगर कह नहीं पाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है, देखिए मैं गलत नहीं कहता हूँ, अल्लाह ताला सबके बेटों को कुरान का कारी बनाए, सबकी औलाद को आलिम बनाए, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, कारी इकबाल साहब क़िबला तायीद करेंगे, सच्ची बात है। हम लोग भी अगर कुरान पढ़ें ना तो हमारे दिल में ख्याल नहीं आता कि अपने बाप के नाम बख्श दें, लेकिन अगर आपने बेटी को कुरान पढ़ाया है ना तो वो अगर पोती पोतों वाली भी हो जाएगी ना, तो जब भी कुरान पढ़ेगी ना उसे याद आएगा कि ये कुरान मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया था। शायद बेटा हाथ उठा के तुम्हारे लिए दुआ ना कर सके, लेकिन बेटी 90 साल की भी हो जाएगी, कुरान खोलेगी, हाथ उठा के कहेगी अल्लाह इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा देना, इसका सवाब मेरे भाई की रूह को अता फरमा देना। ये बेटियां होती हैं। दीन सिखाओ बेटियों को, कुरान सिखाओ बेटियों को, शरीयत के जो हुदूद है ना वो लाजिम करो। हाँ, किसी की दीनदारी पे एतराज मत करो, किसी की तहारत और पाकबाजी पे एतराज मत करो, किसी की घर की पाकबाजी और उनकी शरीयत और उनके उसूल जो हैं उनके खिलाफ ना जाना। उन नौजवानों से